तो ये हमारी आज एक और क्लास, ये आज बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में हम देखने वाले हैं आज जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज है 8 दिसंबर 2025 और बायोलॉजी के लिए तो ये है दिल्ली पुलिस के लिए बायोलॉजी की क्लास। तो बिना किसी देर की क्लास को हम करते हैं शुरू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक एंड शेयर ये बार बार ना कहना पड़े। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम हमारे करते हैं क्लास को शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन होता है और रक्त को लाल रंग देता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी। मानव का रक्त नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ये होता है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी। मस्तिष्क सभी क्रियाएं, सोच, स्मृति व नसों को नियंत्रित करता है। ये होगी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो ये होती है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए आंखों की रेटिना के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपस, ऑप्शन नंबर बी। स्टेपस कान में पाई जाती है। स्टेपस कान में पाई जाती है कान के अंदर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, केवल परीक्षा में पूछा भी जाता है और यह शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन किस अंग द्वारा बनता है? ये बनता है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन रक्त में शुगर स्तर को नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ये क्या कहते हैं? सफिग्नोम सफिगमोमेनोमीटर, सफिग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसमें होते हैं 4 कक्ष। क्वेश्चन नंबर 8, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये की थी लियो वेन होक ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग रहता है प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ई 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य किस गैस को अंदर लेते हैं? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी होती है? तो ये होते हैं अंडाणु। सबसे तेज बढ़ने वाला मानव का उत्तक कौन सा होता है? सबसे तेज उत्तक कौन सा होता है? ये होता है हमारे बाल, हेयर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। पीलिया किस अंग के खराब होने से होता है? तो ये होता है लीवर के कारण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डेंगू वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलते हैं एडिस मच्छर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ये फैलते हैं एडिस मच्छर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 16, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206, ऑप्शन नंबर ए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें मिलाई जाती है क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का कार्य क्या होता है? पाचन के लिए होता है, या जन संतुलन के लिए होती है, या आनुवंशिक सूचना संग्रह के, या हार्मोन उत्पादन? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी,
अनुवांशिक सूचना संग्रह के लिए। बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को या न्यूटन को, डार्विन को या लियनमार्क को? तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में थक्का जमने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो रक्त में थक्का जमने का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों का हृदय कैसा होता है? ये था 2 का या 3 या 4 या 5? तो ये स्तनधारी का होता है 4 कक्षीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज? तो ये ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस, फिम्बर या टीबिया? ये होती है फिम्बर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? तो ये रक्त करता है या अस्थि करती है या अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, त्वचा करती है? तो ये करती है हार्मोन का उत्पादन अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ये बनते हैं डेंटिन्स के होते हैं, ये कैल्शियम के या फास्फोरस या मेलानिन के होते हैं? तो ये होते हैं डेंटिन के, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अंग शरीर का फिल्टर होता है? शरीर का फिल्टर होता है, ये फेफड़े होता है या हृदय होता है या किडनी होती है या पेट होता है? तो ये होती है किडनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस होता है? मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये होता है अवतल होता है या उत्तल होता है या समतल होता है या बेलनाकार होता है? तो इसका होता है ये उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? विटामिन कौन सा? विटामिन ए बनता है या विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो उसके राइट क्वेश्चन होगा विटामिन डी। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क, हृदय, त्वचा या यकृत? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे आज के 13 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फॉर दिल्ली दिल्ली पुलिस के लिए ये प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के। अगर ये आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। थैंक यू, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।